नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे जो पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल टूट गया है। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये काफ़ी पुराना लोहे का पुल था। तो इसके बारे में बातचीत की जाएगी, जिसमें 4 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। 18 के करीब लोग घायल हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि 51 लोगों को बचाया गया है। सर्च ऑपरेशन ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है। पुणे में कुंडमाला टूरिस्ट स्पॉट पर इंद्रायणी नदी पर बना पुल टूटा है। ये जो स्पॉट है, ये जगह है, ये पूना से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के मावल तहसील के कुंडमाला गांव के पास रविवार को दोपहर 3:30 बजे इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढह गया। घटना पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 घायल हैं। एनडीआरएफ की टीमों ने 51 लोगों को रेस्क्यू किया। कुछ लोग अभी भी लापता हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ दोनों ही टीमें वहां पर देखी गईं। इससे पहले हादसे में घटनास्थल पर विधायक जो हैं सुनील शेलके ने दावा किया था कि 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुणे जोन के 2 डीसीपी और डीसीपी ने 2 लोगों के मौत की पुष्टि की थी। 2 लोगों की मौत हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई है। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब कई लोग नदी के तेज बहाव को देखने के लिए पुल के ऊपर खड़े थे। हादसे वाली जगह पुणे से करीब 30 किलोमीटर दूर है और वीकेंड मनाने के लिए अक्सर लोग वहां जाया करते हैं। पुणे से कुंडमाला की दूरी जो है वो 30 किलोमीटर है। ये जगह बम्बई के रास्ते में एक्सप्रेस वे में एंट्री करने से पहले स्थित है। वीकेंड पर यहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं अपना एंजॉयमेंट करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए। पुल जर्जर था। आपको याद होगा, झूल तो पुल मोरबी में भी इसी प्रकार गिर गया था। क्षमता से ज़्यादा लोग थे, ये कहा जा रहा है। गाड़ियों की आवाजाही भी थी। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह पुल पहले से ही बहुत खराब और जर्जर स्थिति में था। हादसे के समय पुल पर क्षमता से अधिक पर्यटक मौजूद थे। लोग 2 व्हीलर और मोटरसाइकिल लेकर भी उसके ऊपर से जा रहे थे। इसी वजह से पुल भार सहन नहीं कर सका और पुणे में पुल का हादसा हो गया। अब ये कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर शेयर की गई हैं, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग हैं और वो रेस्क्यू टीम जो है वो काम कर रही है। मोरबी ब्रिज हादसे में करीब 135 लोग इसी प्रकार मारे गए थे। इससे पहले गुजरात के मोरबी में 30 अक्टूबर 2022 को सस्पेंशन ब्रिज गिर गया था। हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। ब्रिज की क्षमता करीब 100 लोगों की थी, लेकिन रविवार को छुट्टी होने के चलते इस प्रकार करीब 500 लोग जमा थे। यही हादसे की वजह भी बना था। ब्रिज टूटने से जहां लोग गिरे वहां 15 फीट तक पानी था और कुछ लोग तैरकर बाहर निकल आए थे, लेकिन बाकी लोग बच नहीं सके थे। पुणे हादसे में भी यही हुआ। अब इसमें रास्ते में भी रेस्क्यू जारी रहा। प्रत्यक्षदर्शी ने बोला है कि पुल हिल रहा था, फिर भी लोग जाते गए और आखिरकार
ये हिलता हुआ झूल तो पुल बन के गिर गया। हादसे के वक्त पुल पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा है, मैं पुल पर फंस गया था। यह पहले से ही हिल रहा था, लेकिन फिर भी लोग इस पर आते जाते रहे। वहाँ करीब 40-50 लोग थे। अब जो सांसद है सुप्रिया सूले, वो पीड़ितों से मिलने हॉस्पिटल भी पहुंची हैं। एनसीपी एससीपी नेता सुप्रिया सूले पिंपरी चिंचवाड़ के अस्पताल में पहुंची हैं। कुंडमाला पुल हादसे के पीड़ितों के परिवारजनों से भी वो मुलाकात करेंगी। घटनास्थल पर जारी रेस्क्यू का वीडियो जारी किया गया। क्षतिग्रस्त पुल का क्लोज शॉट जो है वो लिया गया है। उसमें विधायक बोले कि पुल पर एंट्री बंद थी, फिर भी लोग चले गए। ये कैसे चले जाते हैं लोग? ये मलाई खाने वाले जो विधायक होते हैं वो इस प्रकार के अक्सर बयान दिया करते हैं। एनसीपी विधायक सुनील शेलके ने बताया कि यह पुल 30 साल पहले किसानों के आवागमन के लिए बनाया गया था, लेकिन पर्यटकों और दुपहिया वाहनों के ज़्यादा वजन के कारण यह पुल ढह गया। 2 लोगों की मौत हो गई। पिपरी चिंचवाड़ और एनडीआरएफ मदद कर रहे हैं। इस समय पर इनकी मरम्मत करते थे। फिलहाल यहाँ पर्यटकों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन वे यहाँ आ गए और ये हादसा हो गया। अब बैन लगाने के बाद भी अगर पर्यटक वहाँ पर आ जाते हैं तो ये नालायकी किसकी है? पुल का मलबा हटाने के लिए क्रेन बुलाई गई है। पुणे डीसीपी बोले हैं कि हादसा 4 बजे हुआ। एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। पिंपरी चिंचवाड़ पुणे जोन 2 के डीसीपी विशाल गायकवाड़ ने कहा है, यह एक पुराना जर्जर पुल, लोहे का पुल था जो शाम 4 बजे के करीब ढह गया। आरंभिक जानकारी के मुताबिक 2 लोगों की मौत हो गई और बचाए गए 5-7 लोगों को अस्पताल भेजा गया। अभियान एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस तैनात किया गया है। फडणवीस बोले, स्थानीय अफसरों से बातचीत की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुल टूट गया, इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। कुछ लोग फंसे हुए हैं जिन्हें मौके पर पहुंच रही है टीम एनडीआरएफ की और बचाने की कोशिश कर रही है। कुछ लोगों के बह जाने की आशंका है, लेकिन अभी तक इसकी या किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, इसलिए इस समय कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। अब ये कहा जा रहा है कि पुल जर्जर था, ज़रूरत से ज़्यादा लोग मौजूद थे, तो ये सबसे आसान थ्योरी है जो सरकार होती है उसको बचने के लिए, और यह बड़ा पैटर्न सेट होता है, सरकार कोई सी हो, विशेषतः बीजेपी की सरकार इस प्रकार के काम करती है। आरंभिक जानकारी के अनुसार यह पुल पहले से बहुत खराब और जर्जर स्थिति में था। हादसे के समय पुल पर क्षमता से अधिक पर्यटक मौजूद थे और उस पर भारी मोटरसाइकिलें भी ले जाई जा रही थी। बचाव दल को पुल के मलबे से एक मोटरसाइकिल वाहन भी मिला है। पुल वाहनों की आवाजाही हो रही थी। अब स्थानीय लोग बोले हैं कि पर्यटन स्थल पर सुरक्षा का इंतजाम नहीं था और ये लोकप्रिय पर्यटन स्थल होने के कारण यहाँ पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं था। यह पुल काफ़ी पुराना और जर्जर जो हो चुका था, इसकी मरम्मत भी नहीं की गई थी और ऐसा भी सुनने में आया कि 1 साल पहले इसको तोड़कर दूसरा पुल बनाने की बात भी कही गई थी और जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके विषय में कुछ कार्रवाई भी की गई थी, टेंडर इशू हो गए थे। इसके अलावा पुणे क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण इंद्रायणी पुल जो नदी है उसका जल स्तर प्रवाह दोनों काफ़ी तेज धारा बह रही थी। इन सब के बावजूद प्रशासन द्वारा पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे इस दुखद हादसे का प्रमुख कारण माना जा रहा है। कुंडमाला का झरना देखने आते हैं पर्यटक। पुणे से करीब 30 किलोमीटर दूर है। ये जगह बम्बई के रास्ते में एक्सप्रेस वे पे प्रवेश करने से पहले पड़ता है। कुंडमाला झरना यहाँ पर्यटक के लिए लोकप्रिय है। साथ ही कुंडमाला झरने के बीच खूबसूरत कुदरई माता का मंदिर है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। पुल हादसे से जो पहले की तस्वीरें हैं वो भी दिखाई दे रही हैं।
रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय लोग भी जुट गए। एनडीआरएफ की टीम, पुलिस और स्थानीय लोग मिलकर नदी में बहे लोगों को खोजने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बचाव दल सभी के सुरक्षित होने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। देश के 6 बड़े पुल हादसों के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। एक तो मोरबी पुल हमने बताया ही है। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी में एक सस्पेंशन ब्रिज गिर गया था। हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। वहां एक लोकल जो एमएलए थे, उनके परिवार के 12 लोग मारे गए थे। ब्रिज की क्षमता करीब 100 लोगों की थी, लेकिन रविवार को छुट्टी होने के चलते इस पर 500 लोग जमा हो गए थे। रफीगंज रेल हादसा हुआ। 10 सितंबर 2020 को बिहार के रफीगंज स्टेशन के पास रेल ब्रिज में हादसे में करीब 130 लोगों की मौत हो गई थी। यह हादसा करीब सुबह 10:40 पर हुआ था। गया के पास रफीगंज के करीब नदी पर बने पुल पर हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। और कांडलुंडी रिवर ब्रिज हादसा 21 जुलाई 2001 को केरल के कोझिकोड के पास स्थित काडलुंडी नदी पर बने एक रेलवे ब्रिज के ढहने से 57 लोगों की मौत हो गई थी। चेन्नई के लिए मैंगलोर चेन्नई मेल पैसेंजर एक्सप्रेस कोझिकोड के पास कांडलुंडी नदी पर पार कर रही थी, तभी 4 बोगियां पटरी से उतरकर नदी में समा गई थी। भागलपुर का पुल हादसा आपको याद होगा। साल 2006 में बिहार के भागलपुर में पेडेस्ट्रियन पैदल पुल ब्रिज गिरने से बड़ा हादसा हुआ था। इस हादसे में करीब 30 लोग मारे गए थे। यह करीब 150 साल पुराना ब्रिज था। यह ब्रिज जमालपुर हावड़ा ट्रेन पर गिर गया था। कोलकाता ब्रिज हादसा 31 मार्च 2016 को कोलकाता निर्माणाधीन विवेकानंद फ्लाईओवर ब्रिज ढहने से करीब 27 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 80 लोग घायल हो गए थे। वाराणसी पुल का हादसा इसी के बाद हुआ था। 15 मई 2018 को वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के पास निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढह जाने से मलबे में दबकर 15 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे की चपेट में एक मिनी बस, कार और कई बाइक्स आई थीं। मलबे को हटाने के लिए कई क्रेन बुलवानी पड़ी थी। 18 एम्बुलेंस और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। ये बात कर रहे हैं हम पुणे के चिंचवाड़ी जो पुल है वहाँ की। विधायक सुनील शेलके ने बताया कि अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 18 एम्बुलेंस पहुंच गई हैं और साथ ही एनडीआरएफ की एक टीम भी मौके पर पहुंच गई है। सुप्रिया सूले ने बोला है कि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पुणे जिले के मावल तालुका के कुंडमाला में इंद्रियाणी पुल पर बना पुल ढह गया। पुल पर मौजूद कुछ नागरिक बह गए। यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि सभी नागरिक सुरक्षित रहें। मैंने इस घटना के संबंध में पुणे के जिला कलेक्टर से बात की है और वे सभी आवश्यक सहायता भेज रहे हैं। मैं सभी नागरिकों से विनम्र निवेदन करती हूँ, कृपया मानसून पर्यटन पर जाते समय आवश्यक सावधानी बरतें। कृपया सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें। तस्वीर खींचने के लिए पुल पर जमा हुए थे पर्यटक। ये कहा जा रहा है कि जब हादसा हुआ तब कई पर्यटक एक ही समय में तस्वीरें खींचने के लिए पुल पर जमा हो गए थे। मावल के विधायक सुनील शेलके ने 6 पर्यटकों के मौत की पुष्टि की है। सभी के शव बरामद किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश जारी है। महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में रविवार को तेज बारिश हो रही थी। रत्नागिरी, रायगढ़ में रेड अलर्ट है। पालघर, ठाणे और सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा, कोल्हापुर में भी ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। मंत्री गिरीश महाजन घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। मीडिया से कहा है, मैंने जिला कलेक्टर से बात कर ली है। पुलिस बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और मैं भी जल्द मौके पर पहुंच रहा हूं। अब ये जो 18 एम्बुलेंस पहुंची हैं, उसके साथ एनडीआरएफ की एक टीम भी मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुट गई थी।
तो ये थी हमारी प्रस्तुति कल के विषय में, जो कि वहाँ पर हादसा हुआ उसके विषय में। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगती है कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य बताएं। और आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को अपने दोस्तों, सज्जन मित्रों, मोहल्ले के लोगों और अपने यार दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम काफ़ी मेहनत से आपके लिए ये एपिसोड बनाते हैं। हमारी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसे लाइक और शेयर भी करें। हम समझते हैं कि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए ये हमारी मेहनत का इनाम होगा। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।